बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दिनेश नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उसका एक दुश्मन भी था, सुरेश नामक एक और व्यापारी, जो दिनेश की तरक्की से जलता था। सुरेश ने दिनेश को नीचा दिखाने और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। सुरेश की योजना। सुरेश ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर ऐलान किया, मैं एक चुनौती रखना चाहता हूं। यह बुद्धि का खेल होगा, जिसमें जो विजयी होगा उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। गांव के लोग यह सुनकर उत्सुक हो गए। सुरेश ने आगे कहा, इस चुनौती में दिनेश को मेरी 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे। यदि वह हार गया तो उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। दिनेश यह सुनकर समझ गया कि सुरेश उसे नीचा दिखाने की साजिश कर रहा है, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं। खेल की शुरुआत करो। पहली पहेली। सुरेश ने मुस्कुराते हुए पहली पहेली पूछी, एक ऐसी चीज बताओ जो सबकी है पर किसी ने देखी नहीं। गांव के लोग सोच में पड़ गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दिनेश ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, यह परछाई है। हर किसी की होती है, पर इसे पकड़ नहीं सकते। सुरेश थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने दूसरा सवाल तैयार किया। दूसरी पहेली। सुरेश ने पूछा, ऐसा क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना कम दिखाई देता है। इस बार भी गांव के लोग उलझन में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद दिनेश ने उत्तर दिया, अंधकार। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है चीजें कम दिखाई देती हैं। सुरेश का चेहरा मुरझा गया, लेकिन उसने अपनी आखिरी कोशिश करने का निश्चय किया। तीसरी पहेली। सुरेश ने थोड़ा कठिन सवाल पूछा, ऐसा कौन सा फल है जो बिना खाए ही संतोष देता है। यह सवाल सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। वे फुसफुसाने लगे कि शायद इस बार दिनेश हार जाएगा। लेकिन दिनेश ने शांत मन से उत्तर दिया, ज्ञान का फल। ज्ञान ही ऐसा फल है जो बिना खाए भी संतोष देता है। सुरेश अब पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसने गांव वालों के सामने हार मान ली। बुद्धि और समझ का सबक। गांव वालों ने दिनेश की प्रशंसा की और सुरेश को समझाया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करने से खुद का नुकसान होता है। सुरेश ने अपनी गलती मानी और दिनेश से माफी मांगी। दिनेश ने अपनी चतुराई और विनम्रता से न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि गांव में एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।